गुड मॉर्निंग। पीडिया कम्युनिकेशन के डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल के दूसरे दिन में हैं। आइए जानते हैं कि हम फंडामेंटल के इस दूसरे चैप्टर में क्या क्या जानेंगे। फंडामेंटल का दूसरा चैप्टर जो कि हमारा ADCA से लिया गया है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। सेकेंड डे में मैंने फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही जाना, सेकेंड डे में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के ही बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट डे में हमने क्या बेसिकली कंप्यूटर क्या है इसकी डिफिनेशन को जाना, कंप्यूटर सिस्टम क्या है इसके बारे में जाना और कैसे वर्क करती है इसके बारे में जाना था। और आज हमारा एक जो सेकेंड डे है हमारा फंडामेंटल से ही कंप्यूटर के जो यूनिट्स हैं उस यूनिट्स के बारे में। तो ये कौन सा यूनिट्स हमारा, इस डायग्राम के मेथड से समझते हैं कि कंप्यूटर में हम इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट्स और आउटपुट यूनिट्स। मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि तीन तरह से कंप्यूटर वर्क करती है, उसके तीन प्रमुख मेथड्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का। तो ये इसका हमने एक अलग अलग यंत्र, मैंने बताया था कि इनपुट के लिए हमें अलग डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है, प्रोसेसिंग के लिए अलग यूनिट्स होते हैं और आउटपुट के लिए अलग यूनिट्स होते हैं। तो बहुत सारे यूनिट्स को मिल के अलग अलग तरीके के कामों के लिए, अलग अलग प्रयोगों के लिए हम अलग अलग यूनिट्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग डिवाइस का यूज़ करते हैं जिनका अलग अलग काम होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो उनको तीन तरह से डिवाइड किया गया। पहला यूनिट हमारा क्या है, इनपुट यूनिट। दूसरा हमारा प्रोसेसिंग यूनिट में आता है। प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, जिसको CU शॉर्ट में कहते हैं, ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी। ये आप चार जो देख रहे हैं ये सभी प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है। हमने इनपुट में आपको बताया था कीबोर्ड हमारा हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जिसके ज़रिए हम डाटा को अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो वो इनपुट में आ जाता है। इनपुट डिवाइस को आपने जान गया था। प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा CPU आता है, CU कंट्रोल यूनिट आता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आता है, मेमोरी यूनिट आता है। हम आगे के चैप्टर में सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे कि CPU क्या होता है, CU क्या होता है, मेमोरी वगैरह, ये चारों चीज़ों के बारे में जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी मैं सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब एक उदाहरण ये हो रहा है कि जो यूनिट्स हमारे काम करते हैं तीन, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे साथ काम करती है, तो उसमें क्या क्या होता है ये सिर्फ परिचय पात्र है। और हमारा तीसरा जो है सबसे, वो आउटपुट यूनिट का काम है, आउटपुट करना। तो आउटपुट में आप क्या लेते हैं, मॉनिटर लेते हैं, प्रिंटर लेते हैं, साउंड बॉक्स लेते हैं। तो कीबोर्ड, माउस ये हमारा इनपुट में आ जाता है। आप प्रोसेसिंग यूनिट में देख रहे हैं कि हमारा CPU, CU, ALU और मेमोरी आता है। आउटपुट यूनिट हमारा डिस्प्ले अर्थात मॉनिटर, साउंड हो गया, प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट कहता है कंट्रोल यूनिट। हमने आपको बताया था कि हमने इनपुट के बारे में बता दिया था। अब हम प्रोसेसिंग डिवाइस में, जो प्रोसेसिंग यूनिट में जो यंत्र लगते हैं, जो डिवाइस होते हैं, उनके बारे में। तो पहला हमारा क्या था, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है इसको जानते हैं। कंट्रोल यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट रीड्स एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू थ्रू इनपुट डिवाइस। कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही मतलब CPU का ही एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। अब इनका काम क्या होता है कि जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो कुछ भी निर्देश देते हैं इनपुट डिवाइस की मदद से, उस डिवाइस के निर्देश को पढ़ना किनका काम है, CPU का, कंट्रोल यूनिट का। जैसे हमारा कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई टाइप करते हैं, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को CPU कंट्रोल कर लेता है और उसे प्रोसेस करने के लिए मदद करता है, किसको, CPU को। देन सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द appropriated part for processing, and after processing it get the results from them and again send the result to the output device। क्या काम है इनका, CPU का।
हमने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस से जो निर्देश देते हैं उस निर्देश को ग्रहण करना और उसे ग्रहण करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए उससे संबंधित डिवाइस को निर्देशित करना। जब प्रोसेसिंग के लिए संबंधित डिवाइस को निर्देशित कर देता है तो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को फिर पुनः आउटपुट डिवाइस को सेंड करना, रिजल्ट को आउटपुट करना, आउटपुट डिवाइस को निर्देशित करना, ये सारा काम सीयू का होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। एक बार फिर से हम इसको जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस की मदद से जो कुछ भी हम निर्देश देते हैं उस निर्देश को प्रोसेसिंग में लाने के लिए, उस निर्देश को समझने के लिए सीयू आता है, सीयू का यूज करते हैं। सीयू उस निर्देश को पढ़ता है, समझता है, उसको प्रोसेस में डालता है और प्रोसेस होने के बाद उसके रिजल्ट को फिर आउटपुट डिवाइस तक ले जाता है। सपोज डेट कि मुझे कुछ टाइप करना है तो टाइपिंग के लिए हम कीबोर्ड का बटन दबाते हैं। कीबोर्ड का जैसे ही बटन दबाते हैं तो वो निर्देश चला जाता है सीयू के पास। अब सीयू उसको तुरंत कमांड में ले लेता है कि ऑपरेटर ने क्या निर्देश दिया है। तो जो निर्देश हम देते हैं वो सीयू उसको समझ लेता है और समझने के बाद उस निर्देश का करना क्या, परिणाम उसका कैसे निकालना है, वो उससे संबंधित जो हमारा सीपीयू के अंदर बैठा हुआ यंत्र है, डिवाइस है, उसको निर्देशित करता है। और जब वो निर्देशन के बाद उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मतलब उसका जो इनपुट करते हैं जिस काम के लिए, वो इनपुट का जब प्रक्रिया पूरा हो जाता है प्रोसेसिंग में डाल देता है। प्रोसेसिंग का भी प्रक्रिया जब पूरा हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारे सामने उसको प्रदर्शित करना। तो प्रदर्शित करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट से उस निर्देश को आउटपुट यूनिट तक पहुंचाना भी सीयू का ही काम होता है। अगला हमारा है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU स्टैंडर्ड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, arithmetical logical unit. It does all the calculations and makes decision on the given data instructions. अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स का क्या काम होता है, कैलकुलेशन करना और उसके डाटा को, मतलब उनके रिजल्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन करना। एवरी टाइप ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क इज परफॉर्म्ड बाय ALU। सभी तरह के जो कैलकुलेशन के काम होते हैं वो सभी ALU की मदद से ही होता है। एवरी टाइप ऑफ एडिशन, सभी प्रकार के जो एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, मतलब मैथमेटिकल जो भी होता है, कैलकुलेशन के जो भी सारे काम होते हैं वो सभी अर्थमेटिकल उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इनपुट डिवाइस से आप निर्देश देते हैं, अर्थमेटिकल उसको एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस में डालता है और फिर आउटपुट डिवाइस को वो निर्देशित कर देता है। इट आल्सो टेक लॉजिकल डिसीजन लाइक yes और no, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ etc। ये डिसीजन भी लेता है हमारी रिजल्ट के अनुसार, ये सही है या गलत है, किस दिशा में किस तरह से इसे परिवर्तित किया जा सकता है। ये सारे निर्देश देने का काम अर्थमेटिकल लॉजिकल का ही होता है। नेक्स्ट हमारा मेमोरी के बारे में सभी जानते हैं। Memory is an important part in a computer system. Data and programs are stored in memory before any operation. Input device send data and instruction to CPU, which are first stored in memory and then processed by the control unit. Memory मेरा आदास्त हर किसी के अंदर, इंसान के भी अंदर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कंप्यूटर के अंदर की जो मेमोरी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर के लिए होता है। महत्वपूर्ण क्यों होता है कि कोई भी हो, किसी भी डिवाइस से जब हम कोई निर्देश देते हैं, कोई आउटपुट लेते हैं तो वो मेमोरी के वजह से ही होता है। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, उसमें हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं या मेमोरी की मदद से ही हम किसी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, या हमारा डाटा मेमोरी की वजह से ही कोई इनपुट डिवाइस हमें निर्देशित देता है, मेमोरी की वजह से ही सीयू उस डाटा को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कोई हम निर्देश देते हैं तो वो डायरेक्टली मेमोरी के पास जाता है और मेमोरी से ही
जैसे हमने बताया कि CPU उस डाटा को कलेक्ट करता है, ALU उस डाटा को कलेक्ट करता है, तो वो मेमोरी से करता है। तो मेमोरी से डाटा को कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस के बाद फिर आउटपुट देता है। तो ये सभी का सभी मेमोरी के कारण ही होता है। हम लोग फ़ोन यूज करते हैं तो फ़ोन में भी देखते हैं कि हमारा रैम फुल हो जाता है तो मोबाइल स्लो हो जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी है, आपके रैम होते हैं और उसमें रोम होते हैं, तो ये मेमोरी होता है। और ये मेमोरी जब आपका स्पेशियस रहता है तो आपके सिस्टम सही से वर्क करते हैं, आपके मोबाइल सही से वर्क करते हैं। कभी कभी हमारा फ़ोन हैंग करने लगता है, या कोई भी आप देखें लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर सब भी हैंग करने लगता है, तो मेन उसमें होता है मेमोरी का। मेमोरी जब फुल हो जाता है तो वो स्टोरेज करने की कैपेसिटी उसका लो हो जाता है। जब स्टोरेज करने की कैपेसिटी, जब सिस्टम में आपके डाटा को एब्जॉर्ब ही नहीं किया जाएगा, रखा ही नहीं जाएगा, तो फिर उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग का क्या वर्क होगा? प्रोसेसिंग तो लो होगा ही होगा। तो ये मेमोरी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी, देखिए तरह तरह के मेमोरी होते हैं। इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल को भी दो भागों में बांट दिया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में, रैम, रोम, और सेकेंडरी में हमारा हार्ड डिस्क। सभी के बारे में एक एक करके हम आगे विस्तृत से जानेंगे। पहले तो एक्सटर्नल मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को फिर फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, टैप ड्राइवर, जिप ड्राइवर, ETC में ये आता है। शॉर्ट में जानते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल अंदर लगने वाला, एक्सटर्नल बाहर से लगने वाला। वैसा कोई भी मेमोरी जो सिस्टम में ऑलरेडी पहले से फिट होता है वो इंटरनल कहलाता है, और जिस मेमोरी को हम निकाल सकते हैं, बाहर से लगा सकते हैं, वो एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो अस्थायी होता है, सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी हो सकता है। इस तरह से रैम, रोम है और हमारा हार्ड डिस्क है। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी, सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी। तो इस तरह से आज हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के सेकेंड डे में CPU से रिलेटेड, मतलब प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जाना। नेक्स्ट डे हम लोग मेमोरी के बारे में जानेंगे कि अलग अलग तरह की मेमोरी जो हमारा है, प्राइमरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं मेमोरी का, उन सभी मेमोरी का अलग अलग डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, अलग अलग प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। जय हिंद। यदि आपको हमारा ये टॉपिक्स, हमारा ये डिजिटल पाठशाला का कंप्यूटर क्लास अच्छा लग रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद आ रहा है, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मनोबल मिलते रहें। कमेंट्स में बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है।